हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे सो इस पैटर्न में दो सेक्शन है। जहाँ पर आपको ऊपर एक पार्ट नजर आ रहा है, जहाँ पर आपके पास में तीन लाइन में ये पैटर्न प्रिंट है, और उसके बाद में एक नीचे हाफ पार्ट नजर आ रहा है जो 5 लाइन में ये पैटर्न प्रिंट हुआ है। सो फर्स्ट आप देखेंगे कि 1 देन 2 स्टार देन 3 स्टार आ रहा है, देन 1 2 3 4 एंड 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं आपके पास। अब इसे सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वे, डेफ फर्स्ट वे फॉर आई इन रेंज। जो फर्स्ट वन है वो हम सॉल्व करते हैं फॉर आई इन रेंज। अब इसे मैं पास कर देता हूँ 1 to 3, ओके 1 to 4 बिकॉज 3 लाइन तक हमें जाना है और ये मेन फॉर लूप है। प्रिंट कीवर्ड, ओके, ताकि ये न्यू लाइन पे जा सके। नाउ इसके बाद मुझे स्पेसेस चाहिए या मुझे पैटर्न प्रिंट करना है, तो हम लोग डिफाइन कर देंगे फॉर के इन रेंज। फॉर के इन रेंज यहाँ मैं पास कर देता हूँ 1 to i plus 1, 1 to i plus 1, ताकि वो फर्स्ट टाइम 1 तक जाए, देन 2 तक, देन 3 तक, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं स्टार। सो ये पैटर्न आपके पास प्रिंट हो जाएगा, स्टार विथ स्पेस, ओके, कॉमा एंड कीवर्ड। सो फर्स्ट टाइम ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, ओके। अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो इसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फर्स्ट वे, तो आपके पास में यहाँ देखिए ये प्रिंट हो गया है, ओके। बट ये आपके पास में विथ स्पेसिंग आना चाहिए। सो इसके ऊपर मुझे स्पेसिंग प्रोवाइड करना है बिकॉज ये स्पेस आपको मैनेज करने हैं। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज 5 to i minus 1, okay, 5 to i minus 1, then print space comma end keyword। नाउ अगर आप इसे रन करते हैं तो ये आपके पास में इस तरह से पैटर्न आ जाएगा, ओके। सो ये फर्स्ट हाफ देखेंगे ऊपर का यहाँ प्रिंट हो गया। हालांकि इसमें आगे जाके और चेंजेस आएंगे बिकॉज स्पेसिंग जो नीचे हम लोग इसके जो सेकंड पैटर्न है, सेकंड हाफ पैटर्न है इसका, वो प्रिंट करते वक्त हम स्पेसेस फिर मैनेज करेंगे, ओके। बिकॉज इस स्टार के नीचे ही ये स्टार आना चाहिए, ओके। इसका जो मिड स्टार है लास्ट लाइन का, उसके नीचे ही आपके पास में ये स्टार आना चाहिए सेकंड पार्ट का, फर्स्ट वाला। देन इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसी स्ट्रक्चर को, कंट्रोल सी, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ 1 to 6 बिकॉज सेम फॉर्मेट में आ रहा है, ओके। इसे हम लोग डिफाइन कर देंगे 5 to i, और यहाँ पर भी सेम, ओके। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए, ओके डन। यहाँ आपके पास में ये पैटर्न सॉल्व हो गया है। सो जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है उसी के हिसाब से आपके पास में सिर्फ यहाँ पर पैटर्न का रेंज हमने कम दिया है, यहाँ पर पैटर्न का रेंज आपका ज्यादा है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम सेकंड वे डिफाइन करते हैं, तो मैं इस डेफ फंक्शंस का नाम देते हैं सेकंड वे, ओके। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, या इसे हम लोग एक स्पेसिंग सही करने के लिए यहाँ डिफाइन कर देते हैं फॉर, यहाँ भी मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ सेकेंड वे, और इन दोनों के बीच में एक लाइन दे देता हूँ सेपरेशंस को प्रिंट करने के लिए, रन, ये देखिए अब ये सेम आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर आपके पास में ये जो फॉर लूप है ये प्रिंट कर रहा है स्पेसेस, ओके। सो हमारे पास में फर्स्ट टाइम 5 है तो 5 to 1 तक, इट मींस 4 स्पेस प्रिंट करेगा, देन 3 प्रिंट करेगा, देन 2 प्रिंट करेगा, इस तरह से ये स्पेसिंग प्रिंट कर रहा है। सो यहाँ मैं इसे रिमूव करके यहाँ डिफाइन कर देता हूँ मल्टीप्लाई with 5 minus i, 5 minus i। now if I am run this, ये देखिए आपके पास में ये सेम स्ट्रक्चर को प्रिंट कर रहा है, ओके। नाउ अब ये जो लूप है ये प्रिंट कर रहा है आपके पास स्टार, ओके।
सो इसे मैं यहाँ से ये जो आपके पास में एंड कीवर्ड है इसे हटा देता हूँ और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ आई। सो आई का वैल्यू 1 है तो 1 देगा, 2 है तो 2 देगा, 3 है तो 3 देगा। यस, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर लूप आपके पास में ऊपर का पार्ट बन गया है। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ भी हम डिफाइन करते हैं सेम फॉर आई इन रेंज 1 to 6। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस आई, मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस आई। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए ये स्पेसिंग आपके पास में करेक्ट आया है। नाउ यहाँ अगेन आपको सेम चाहिए, सो यहाँ हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ डिफाइन कर देंगे एंड कीवर्ड कट मल्टीप्लाई विथ आई। ये देखिए, सो ये आपके पास में सेकंड वे हो गया। फर्स्ट वे में हम लोगों ने हर किसी के लिए इंडिविजुअल लूप डिफाइन किया था, स्पेसिंग डिफाइन करने के लिए भी हमने इंडिविजुअल लूप डिफाइन किया और वैल्यू डिफाइन करने के लिए भी हमने इंडिविजुअल लूप डिफाइन किया जो स्टार है। बट सेकंड वे में हमने क्या किया है कि वहां से जो आपके पास में स्पेसेस थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद नंबर, जो आपके पास में स्टार विद स्पेस है उसे मल्टीप्लाई कर दिया है विद नंबर, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो गया है। नाउ यहाँ हम लोग इसका थर्ड वे सॉल्व करते हैं। अब इस फॉर्मेट में मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शंस को पैरामीटर पास करके आपके पास में वैल्यू को कॉल करता हूँ। सो यहाँ डेफ फंक्शंस का नाम हम डिफाइन करते हैं थर्ड वे, और इस फंक्शंस के अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास कर देते हैं n कॉमा स्पेस, n कॉमा स्पेस। ओके, यहाँ हमारे पास में स्पेस हम डिफाइन कर देंगे n, जो आपके पास में रेंज है वो, और स्पेस आपके पास में नंबर ऑफ स्पेस आप कितने दे रहे हैं। सो यहाँ मैं पास कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 to n plus 1, 1 to n plus 1, print star, print star with space, okay, print star with space, multiply with I, multiply with I। so अगर मैं इसे कॉल करता हूं डेफ सॉरी थर्ड वे, ओके, और यहां से पास कर देते हैं हम लोग 3,1, ओके। सो मैं भी स्पेस तो हमने यूज ही नहीं किया है, 3,1 हमने डायरेक्ट सिर्फ 1 पास किया है, तो ये 1 to 4 हो जाएगा और 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरह से प्रिंट कर देगा। ये देखिए, ओके। नाउ इससे पहले हमें स्पेसिंग चाहिए, इससे पहले हमें स्पेसिंग चाहिए बिकॉज ये एक पार्ट डिफाइन कर दिया मैंने। अगर मैं इसे फिर से कॉल करता हूँ और यहाँ पास कर देता हूँ आपके पास में 5 माइनस 1, तो ये सेकेंड आपके पास भी प्रिंट कर देगा, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, बट इससे पहले आपको स्पेस डिफाइन करने हैं। सो जहां हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है इससे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कॉमा, ओके, कॉमा या फिर प्लस ऑपरेटर, ओके, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे स्पेस मल्टीप्लाई, स्पेस मल्टीप्लाई विथ, ओके, स्पेस जो हम लोगों ने एक वेरिएबल पास किया है माइनस आई, माइनस आई। नाउ जब हम लोग यहाँ से स्पेसिंग पास करेंगे तो यहाँ से 4 पास कर देंगे, यहाँ से 6 पास कर देंगे। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए, ओके। सो यहाँ से हमने 4 पास किया, यहाँ पर एक स्पेसिंग ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर भी 4 पास कर देते हैं, डन। बट ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5, डन। सो ये आपके पास में पैटर्न कंप्लीट हो गया है। सो ये भी हमारे पास में एक वे है, ये हम लोगों ने 2 फॉर लूप से डिफाइन किया, ये हमने सिंगल फॉर लूप से डिफाइन किया, बट उस फंक्शंस को हमने 2 बार कॉल किया है, ओके। नाउ इसके अलावा एक और वे हो सकता है। सो यहाँ पर मैं एक और सेपरेशन डिफाइन करता हूँ, फंक्शंस का नाम हम डिफाइन करते हैं डेफ फोर्थ वे, फोर्थ वे, ओके। नाउ यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 9। अब 9 हमने डिफाइन किया, इट मीन्स उसका रेंज आएगा 0 to 8, उसका रेंज आएगा 0 to 8। और यहां मैं डिफाइन करता हूं इफ i इज लेस देन 3, i इज लेस देन 3 या लेस देन इक्वल टू 3 या लेस देन 4,
लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं या लेस देन 4 लिख सकते हैं। सो यहाँ हम डिफाइन कर देंगे प्रिंट ओके। अब यहां मैं पास करता हूं स्टार्स इक्वल टू आई। ओके, स्टार्स इक्वल टू आई। जैसे ही इससे बाहर आएगा यहां मैं प्रिंट कर देता हूं स्टार इंटू आई, स्टार इंटू आई। सो ये देखिए रन हो जाएगा। सॉरी इसको कॉल ही नहीं किया है। फोर्थ वे ओके, इफ आई एम रन दिस ये आपके पास में पार्ट प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक भी स्टार नहीं आ रहा है। ओके, स्टार हमने दिया ही नहीं है ना। सो ये हमारे पास में आ गया कि आई का वैल्यू 1 है। सो लेस देन 4 में आपके पास में फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर स्टार्स होना चाहिए बिकॉज आई का वैल्यू 1 है तो उसने 1 टाइम प्रिंट किया, 2 है तो 2 टाइम प्रिंट किया, 3 है तो 3 टाइम प्रिंट किया। अब नहीं होगा, ये देखिए फर्स्ट टाइम उसने 1 प्रिंट किया, देन 2 प्रिंट किया, देन 3 प्रिंट किया। अब स्टार का वैल्यू उसके बाद में 3 है तो 3 3 3 3 3 मल्टीपल टाइम प्रिंट होते गया। ओके, इसे हमें स्पेसिंग डिफाइन करना है। सो यहाँ पर मैं वन मोर वेरिएबल लेता हूँ स्पेस इक्वल टू स्पेस इक्वल टू 5 माइनस आई, 5 माइनस आई। ओके, नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे ओके कॉमा स्पेस इनटू स्पेस। फ्रॉम रन दिस ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम 1 देन 2 देन 3 देन उसके बाद 3 3 3 3 प्रिंट होते जा रहा है। अब ये तो हमारे पास में क्लियर हो गया है। अब जैसे ही हम लोग इसका एल्स पार्ट डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब अगर वो आई का वैल्यू 1 है 2 है 3 है तो ऊपर के आपके पास में इफ के स्टेटमेंट में आएगा, बट 4 5 6 7 8 तक वो नीचे केस में आएगा। ओके, सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट, या प्रिंट की जगह मैं आई का वैल्यू डिफाइन करता हूँ आई इक्वल्स टू या स्टार्स इक्वल टू। ओके, अब अगर आई हम लोग देखें तो आई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 4, आई का वैल्यू यहाँ पर हो गया है 4। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ आई माइनस 3, आई माइनस 3। ओके, सो अब देखिए इफ आई एम रन दिस ये स्टार्ट हो गया स्टार्स की जगह, सॉरी ओके रन दिस आई माइनस 3। सो फर्स्ट टाइम इसने 1 दिया, देन 2 दिया, देन 3 दिया, देन 4, देन 5। अब रीजन इसका ये है कि यहाँ पर आपके पास में वैल्यू क्या है, वैल्यू आपके पास में आएगा 4 है, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, सो यहाँ 1 स्टार प्रिंट हुआ। देन 5 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस हुआ 2 तो इसने 2 स्टार प्रिंट किया। देन 6 हो जाएगा, 6 में से 3 प्रिंट माइनस किया तो बचा 3, 3 स्टार प्रिंट किया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है। लास्ट में वो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्पेसेस हमें डिफाइन करना है। सो यहाँ हम लोग ले लेंगे स्पेस इक्वल टू स्पेस इक्वल टू 5 माइनस स्टार, 5 माइनस स्टार। सो स्टार का वैल्यू आपके पास में कितना था यहाँ पर 1। अब ये 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 स्टार दे देगा, 4 स्पेसेस दे देगा, देन 3 देन 2 देन 1 देन 0। इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विथ एवरीवन। हम लोगों ने इस पैटर्न को 4 वे से सॉल्व किया है। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। इस तरह का वीडियो अगर किसी पैटर्न पे आपको बनाना है तो कमेंट में हमें वो बताएं, उस पैटर्न को हम लोग बना के सीरीज में ऐड कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।